हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? पेटेंट लॉ, ट्रेडमार्क लॉ एंड कॉपीराइट लॉ। हम इन तीनों के बारे इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सके। और अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इनको पॉइंट्स के तौर पे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेटेंट लॉ। A patent safeguards an original invention for a certain period of time। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है पहली ही लाइन में कि जो पेटेंट है वो क्या काम करता है? वो सेफगार्ड यानी सेफ करता है, सुरक्षा करता है ओरिजिनल इन्वेंशन की सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक एंड इज ग्रांटेड बाय द यूएसपीटीओ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड ट्रेडमार्क ऑफिस by granting the right to produce a product without fear of competition for duration of the patent. An incentive is provided for companies or individuals to continue developing innovative new products or services। थ्री टाइप्स ऑफ पेटेंट, और वो तीन टाइप कौन कौन से हैं पेटेंट के? यूटिलिटी पेटेंट्स, प्लांट पेटेंट्स, डिजाइन पेटेंट्स। तो पेटेंट लॉ के बारे हम पढ़ते हैं। आप अगर कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के समय आप जब इनको याद करोगे तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो आप इनको आसानी से याद कर लोगे। यूटिलिटी पेटेंट के बारे सबसे पहले पढ़ते हैं। यूटिलिटी पेटेंट्स कवर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू और इंप्रूव्ड प्रोडक्ट। आपको याद रखना है कि यूटिलिटी जो पेटेंट है वो किन किन चीजों को कवर करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पेटेंट फॉर इन्वेंशन। आपसे पूछा जा सकता है कि यूटिलिटी पेटेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है पेटेंट फॉर इन्वेंशन। इट बार्स other individuals or companies from making, using or selling the creation without consent। utility patents are good for up to 20 years। आपको ये भी याद रखना है, जो पीरियड ऑफ टाइम है वो भी याद रखना है 20 years after the patent application is filled but require the holder to pay regularly scheduled maintenance fees। तो आपको इसके बारे और क्या याद रखना है यूटिलिटी पेटेंट के बारे कि जो यूटिलिटी पेटेंट है ये 20 साल तक के लिए सही रहता है। आर गुड फॉर अप टू 20 ईयर्स, यानी इसका पीरियड ऑफ टाइम कितना है? 20 ईयर्स आफ्टर द पेटेंट एप्लीकेशन इज फिल्ड। जैसे कि जब पेटेंट एप्लीकेशन फिल हो जाती है, फिल कर दी जाती है, तो उसके 20 साल के बाद तक। बट रिक्वायर द होल्डर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो इस पेटेंट को रखता है, जो इसका होल्डर होता है वो पे करता है रेगुलर बेस पे, मेंटेनेंस फीस को रेगुलर बेस पे करता है। अब हम पढ़ते हैं प्लांट पेटेंट के बारे। अ प्लांट पेटेंट प्रोटेक्ट्स ए न्यू एंड यूनिक प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बीइंग कॉपीड, सोल्ड और यूज्ड बाय अदर्स। इट इज ऑल्सो गुड फॉर 20 ईयर्स आफ्टर द एप्लीकेशन इज फिल्ड। तो इसका भी जो पीरियड है वो 20 ईयर्स है, यानी एप्लीकेशन फिल होने के 20 साल के बाद तक। द प्लांट मस्ट बी asexually reproducible with reproduction being genetically identical to the original and performed through methods such as root cuttings, divisions और grafting and budding। तो इस तरह से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर है डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट अप्लाइज टू द यूनिक लुक ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड आइटम। डिजाइन पेटेंट कहाँ अप्लाई होता है? यूनिक लुक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम। इसके नाम से ही समझ आ रहा है पेटेंट यानी डिजाइन पेटेंट कि ये अप्लाई होता है यूनिक लुक पे, यानी जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है उसकी यूनिक लुक पे अप्लाई होता है। एग्जांपल देखिए आप, इसका एग्जांपल से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। एन ऑटोमोबाइल विद ए डिस्टिंक्ट हुड और हेडलाइट शेप। जैसे कोई कार है उसकी हेडलाइट की शेप अलग अलग होती है, यूनिक लुक होती है। These visual elements are part of car's identity and may add to its value। अब जैसे कोई कार है उसकी जो हेडलाइट है वो उसकी एक आइडेंटिटी है जो उसको अलग ही पहचान देती है। तो एंड मे एड टू इट्स वैल्यू, हाउएवर विदाउट प्रोटेक्टिंग दीज कंपोनेंट्स विद पेटेंट कॉम्पिटिटर्स कुड कॉपी देम। अब अगर यहाँ पे पेटेंट नहीं होगा, डिजाइन पेटेंट नहीं होगा, तो जो कॉम्पिटिटर्स है वो उनको कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी होने से बचाने के लिए यहाँ पे डिजाइन पेटेंट का यूज किया जाता है। फिर है ट्रेडमार्क लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है। अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स वर्ड्स एंड डिजाइन एलिमेंट्स दैट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे ट्रेडमार्क लॉ को, तो जो ट्रेडमार्क है वो प्रोटेक्ट करता है वर्ड्स को और एलिमेंट्स के डिजाइन को। यानी कि जो मेन चीज आप समझिए, जो प्रोडक्ट का सोर्स है, जो उसकी आइडेंटिफाई है, यानी जैसे जो प्रोडक्ट जहां से आ रहा है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम ट्रेडमार्क लॉ के माध्यम से। ब्रांड नेम्स एंड कॉर्पोरेट लोगोज आर प्राइमरी एग्जाम्पल। तो आप इसके एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब जैसे कोई प्रोडक्ट बन के आ रहा है तो वो किसी सोर्स से आ रहा है, तो जो उसका लोगो होगा उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं ट्रेडमार्क लॉ से। ट्रेडमार्क एक्चुअली गोज अ बिट फर्दर, प्रोहिबिटिंग एनी मार्क्स दैट हैव ए
लाइकलीहुड ऑफ कंफ्यूजन विद एन एग्जिस्टिंग वन, यानी कि आप इसको सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब जैसे किसी का लोगो होता है तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है लोगो को कि कोई उसके जैसा या उसी के जैसा दिखने वाला लोगो ना बना सके, इसलिए ट्रेडमार्क लॉ का यूज किया जाता है। Therefore, a business cannot use a symbol or brand name if it looks similar, sounds similar, or has a similar meaning to one that's already on books, at least if products or services are related। यानी अगर कोई प्रोडक्ट पहले से ही है, जैसे अब कोई प्रोडक्ट है उसका जैसे कोई सिंबल है, आप मान लीजिए जैसे नाइक है, एडिडास है, उनके जो सिंबल हैं आप सभी उनको अच्छे से जानते हैं, तो जो कोई नई कंपनी आएगी वो उन सिंबल्स को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ट्रेडमार्क लॉ जो है वो वहां पे प्रोटेक्शन देता है कि जो एडिडास का सिंबल है वो एडिडास ही उसको यूज कर सकती है और कोई नई कंपनी आके उसको यूज नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्रेडमार्क लॉ को समझ सकते हैं। फिर है कॉपीराइट लॉ। Copyrights protect original works of authorship such as writing, art, architecture and music। कॉपीराइट लॉ को आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कॉपीराइट लॉ को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क्स को, ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप, जैसे कि राइटिंग, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक। आपने अच्छी तरह से सुना होगा कि जैसे यूट्यूब पे कई सॉन्ग्स पे कॉपीराइट आ जाता है। For long as the copyright is in effect, the copyright owner has the sole right to display, share, perform, and technically you don't have to file for a copyright to have the piece of work protected. It's considered your once your ideas are translated into a tangible form, जैसे कि book, music और published research. As a general rule, the author retains ownership of copyright privilege even if the material is published by another company। तो इस तरह से हम ट्रेडमार्क लॉ, कॉपीराइट लॉ एंड पेटेंट लॉ को बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।